जिले रामबन के पन्नौत इलाके में ताजा लैंड स्लाइडिंग के बाइस रामबन सिंगलदान सड़क बंद हो गई है, जिससे महूर गोल गुलाबगढ़ सिंगलदान सिंबर गांधरी और धर्मकंड का जिले हेडक्वार्टर से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है। मुसलसिल बारिशों के बाइस सब डिवीजन गोल की मुतादद सड़कें भी बंद हैं, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासरा लोगों ने सड़क की फौरी बहाली का मुतालबा करते हुए रेलवे हुक्काम से सिंगलदान रेलवे स्टेशन तक मजीद मुकामी ट्रेनें चलाने की अपील की है, जबकि इंतजामिया ने मुतासरा सड़क पर गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत दी। 2 साल 3 महीने और 1 दिन यानी कि पूरे 27 माह बाद रामबन के पन्नौत इलाके में एक मरतबा फिर से जमीन धंसने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है। हम इस वक्त मौजूद हैं संगलदान के बस स्टैंड में, जहां पर ड्राइवर हजरात और मुसाफिर जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। ऐसे में इनसे बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे, पन्नौत में जो लैंडस्लाइड हुई कितनी परेशानी हो रही? शबीर साहब, सबसे पहले आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे आपका यहाँ आने के लिए। देखिए, 3 साल पहले ये स्लाइड जो है पन्नौत में आई थी और 3 साल के बाद आज ये फिर वहाँ पे सिंकिंग चालू हो गई है। कल से ये रोड कंप्लीटली बंद है। यहाँ पे धर्मकुंड, हड़ोक, क्या बोलते हैं, गांधरी, गोल गुलाबगढ़, हर जगह की जो भी ट्रांसपोर्ट है इस वक्त सारा मुतासिर है। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से इतनी गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इस पे जो आपने एक मशीन लगाई है, इसकी जगह कम से कम 2-3 मशीनें लगाएं, ताकि रोड क्लियरनेस थोड़ा जल्दी हो जाए और लोगों को आसानी हो जाए। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया से मुतबना गुजारिश है कि जब तक पन्नौत एरिया बंद रहता है तब तक लोकल ट्रेनों को छोड़ देना चाहिए, बारामूला से लेके अपना जम्मू तक, ताकि हमारे जो यहाँ पे बहुत इलाके हैं और हमारे जो यहाँ पे पेशेंट है कोई भी है, उनको आने जाने में तकलीफ ना हो, वो हॉस्पिटलों तक पहुँच सके। क्योंकि हमारे पास जो संगलदान हॉस्पिटल है इसमें इतना फैसिलिटी नहीं है कि यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट हो सके। और उसके बाद डीसी साहब से मैं स्पेशली एक बार फिर से मुतबना गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो डंपर लोग हैं, जो हम यहाँ के लोकल हैं, हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। 3-3, 4-4 महीने से किस्तें ड्यू हो गई है। सबसे पहले तो इशू रहा ब्रिज का। अभी ब्रिज ठीक हुआ तो उसके साथ ही आफती तूफान आई कि पन्नौत चले गया। हमारी मुतबना गुजारिश रहेगी डीसी साहब से कि जो परलंका से हमारी गाड़ियां लोड होती है तो उस पर गौर फिक्र करे, उस पर ध्यान दें। कल की डेट में रात को एक बच्चा जो है डेथ हो गई रोड में फिसलन की वजह से। वहां पर पानी था, पुली नहीं थी, तो वहां पर दाड़म के अंदर एक 7 साल का लड़का है, उसकी डेथ हो गई। वजह जो है रोड है। हर जगह पर जितने भी सब डिवीजन गोल के अंदर गुलाबगढ़ मोहर तक यहाँ से गाड़ियां जाती है और आज की डेट में ही ट्रेनें भी बंद रखी गई। अगर नेशनल हाईवे बंद था, कहीं ना कहीं ट्रेन चलाना जरूरी था। जो लोग श्रीनगर से, बहनिहाल से, रामबन से जो लोग जम्मू जाना चाहते थे या जम्मू से यहाँ आना चाहते थे, उन लोगों को जो है नाशरी के मकाम पर या उधमपुर जखैनी के पास या बहनिहाल के पास रोका जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर रेलवे लाइन हमारी बनी है, इस पे कोई फॉल्ट नहीं है तो रोक क्यों रहे? गाड़ी ट्रेनें उनको चलानी चाहिए थी। कम से कम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज को देखना चाहिए था। अगर कटरा तक नहीं, संगलदान तक लोकल ट्रेनें जैसे चल रही थी और कटरा एक ट्रेन जा रही थी, वो चीजें इनको करनी चाहिए थी। और अभी इस टाइम में अगर किसी को रामबन जाना होगा, हम खुद वहां से आ रहे, एक मशीन लगाई गई और वो भी आज सुबह से मौसम साफ था और 12-1 बजे के करीब वहां पर एक मशीन लगाई गई है। मुझे नहीं लगता है वो 2-3 दिन में उसको क्लियर कर पाएगी। और ऐसे में अगर रात में कोई ऐसा मसला होता है तो किस तरह से जो है उस चीज को देखा जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज को, कोई एक्सीडेंट होता है और कोई चीज होती है, कैसे उन जगहों तक पहुंचा सकते हैं जहां पर उनको पहुंचना चाहिए होगा उस टाइम में। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को, खास करके एमएलए साहब को, इन लोगों को देखना चाहिए और जिस चीज से लोगों को राहत मिले वो चीज करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, कल मैंने एक वीडियो देखी जो एक छछुआ से एक बंदे को चारपाई पे उठा कर ला रहे हैं। हमारे सियासतदान, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे वो पीडीपी के हो, चाहे एनसी को हो, चाहे कांग्रेस या बीजेपी हो, कोई भी नेता इस समय हमारी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नजर नहीं आ रहा है। मैंने कल एमएलए सजाद शाहीन साहब को फोन किया, अपनी मैडम जी को फोन किया और एसडीएम साहब को भी फोन किया। उसके बाद मैंने हेल्पलाइन, जो मुरब्बला साहब की जो हेल्पलाइन रखी हुई है, उस पर भी मैंने फोन किया। मैंने कहा हमारे छछुआ में लोग मारे जा रहे हैं, बारिश की वजह से रोड कनेक्टिविटी नहीं है, मेहरबानी करके इस रोड को खोलिए। बोल रहे ये रेलवे के अंडर है, पर रेलवे के अंडर आवाम तुम्हारे अंडर है, इस रोड को क्यों नहीं देख रहे हो आप लोग? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, रेलवे को हम नहीं बोल सकते, वो उनकी जिम्मेदारी थी। फील्ड की हालत देखेंगे, चाहे वो कांग्रेस वाले हो, पीडीपी वाले हो, एनसी वाले हो,
बीजेपी वाले हो, कोई भी हो, देखिए इस पे सच्चाई छुप नहीं सकती है। बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकते इन गद्दार के चोरों से। तो संगलदान रेलवे स्टेशन वाहिद जरिया है जो बीमारों को जम्मू या कश्मीर की तरफ ले जाने में मददगार साबित हो सकता है। ऐसे में लोगों ने मुतालबा किया है कि जो लोग दरमानदा हैं, बीमार हैं, तीमारदार, परेशान हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाने में, तो ऐसे में ट्रेनों की आवाजाही जो है वो एक बेहतर कदम साबित हो सकता है। उन्होंने जिला इंतजामिया और बिलखुसूस रेलवे हुकाम से मुतालबा किया है कि जम्मू से कश्मीर के दरमियान बराह रास्त इन खराब मौसमी सूरत हाल के दरमियान लोकल ट्रेन चलाई जानी चाहिए और परनोत के मुकाम पर जंगी बुनियादों पर इंतजामिया को काम करना होगा, तभी आने वाले वक्त में इस शाहरा को बहाल किया जा सकता है। वसीम मलिक के साथ रामबन परनोत से मुंसिफ टीवी के लिए शब्बीर वानी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।